नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी से खस्ते। और ये खस्ते मैंने बनाए हैं घर में बची हुई दाल से। इसको मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और जो मैं डो लगाती हूँ आटे का उसमें मैं किसी तरह का मोयन नहीं डालती हूँ, फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से खस्ते बनकर तैयार होते हैं। ना हमें इसमें दाल भरने की ज़रूरत है और ना कोई और टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मात्र 10 मिनट में ये खस्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी ये जुगाड़ की रेसिपी आपको पसंद आती है तो आगे अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं अब ये टेस्टी से खस्ते। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी से दाल के खस्ते। मैं यहाँ पर ले रही हूँ गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पर 1 बाउल गेहूं का आटा ले लिया है और इसको छान लिया है अच्छे से। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ अजवाइन। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन ली है। हम अजवाइन मिला देंगे। साथ में ले रही हूँ मैं ये सफ़ेद तिल। आपके पास है तो मिला लीजिए, अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पर ले रही हूँ कसूरी मेथी। 1 चम्मच भरकर मैंने कसूरी मेथी ले ली है। यहाँ पर ले लेंगे हम 2 से 3 चुटकी हींग। आधा चम्मच नमक मिलाऊंगी मैं। नमक हम थोड़ा कम ही मिलाएंगे, हम देख लेंगे, क्योंकि आगे जो चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ इसमें वो थोड़ी सी नमक का टेस्ट उससे बदल सकता है। ये देखिए मैंने लौंग डालकर रखी है नमक पे। लौंग डालने से क्या होता है, नमक हमारा पसीजता नहीं है बरसात के मौसम में। तो मैं डिब्बे में 4 से 5 लौंग मिला देती हूँ। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब ले लेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पर हम मिला देंगे इसमें महीन कट किया हुआ प्याज। मैंने एक यहाँ पर बड़ा सा प्याज लिया है, उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इस आटे के साथ हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मैं यहाँ पर आपको बिना मोयन के गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी से खस्ते बनाकर दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए हमें कोई भी तैयारी पहले से नहीं करनी है। बस ये जुगाड़ वाले खस्ते हैं। इसको हम साइड में कर देंगे और अब दिखाती हूँ मैं ये जो मैं इसमें मिलाऊंगी। यहाँ पर मैंने ली है सुबह की बची हुई दाल। इस समय बारिश हो रही है हमारे यहाँ बहुत तेज, और सुबह की दाल है तो इसको कोई शाम को खाने के लिए रेडी नहीं हुआ। किसी को भी ये दाल अच्छी नहीं लगी, सब बोले कि कुछ और खाने का मन है। तो मैंने सोचा भाई ये दाल बची है तो इसको सुबह तो कोई खाएगा नहीं कि अगले दिन सुबह खा ली जाए, ख़राब हो जाएगी। फ्रिज में रखकर मैं खाना वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ कि मैं एक दिन का दूसरे दिन खाऊँ फ्रिज में रखकर। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है तो फ्रेश ही खाओ, फ्रेश बनाओ। मैंने यहाँ पर एक आइडिया निकाला। मैंने यहाँ पर बनाया रायता और उसके बाद गेहूं के आटे के साथ मैं बनाने वाली हूँ खस्ता सी कचौड़ियाँ। मैंने दाल को ले लिया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टेस्टी से खस्ते किस चीज़ से बने हैं। मैं यहाँ पर दाल को इस तरह से छन्नी की सहायता से नीचे बाउल में छान लूँगी। आप मिलाने के लिए तो ऐसे भी मिला सकते हैं, पर उससे खाने वाले को आइडिया लग जाएगा कि इसमें बची हुई दाल मिली हुई है, क्योंकि इसमें तड़का होता है टमाटर वगैरह का, तो वो आ जाता है और दाल के भी दाने आते हैं। अगर आप इस तरह से दाल को छन्नी की सहायता से छान लेंगे, उसके बाद आप आटे में मिक्स करेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और हमें इसमें मोयन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली सा हम खाएं इसको। मैं इस तरह से सारी दाल छान लूँगी। देखिए मैंने दाल को यहाँ पर इस तरह से छान लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा बैटर निकलकर नीचे आ गया है। अब हम लेंगे जो हमने आटा रखा हुआ था थाली में, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको
मिक्स करते जाएंगे। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, उससे होगा क्या, हमारी दाल भी इस्तेमाल हो जाएगी और इसमें हमें मोयन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दाल से ही बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे। यहाँ पर हम सारी दाल को इसमें मिक्स कर देंगे। इसको मैं इस तरह से हाथों की सहायता से गूंद लूँगी, जैसे हम आटा लगाते हैं रोटी और पूड़ी के लिए। ये देखिए दाल और आटा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। मैंने इसमें ज़रा भी पानी नहीं मिलाया है। अगर आपके पास दाल ज़्यादा है और आप पूरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आटा बढ़ा दीजिए या फिर आप इसमें थोड़ी सी सूजी डाल लीजिए। आप 2 चम्मच सूजी डाल देंगे तो आटा थोड़ा सा थिक हो जाएगा और दाल उस सूजी को सोख लेगी। लीजिए कितने अच्छे से दाल और आटे का डो लगकर तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा सा कवर करके रखेंगे। यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और ले लेंगे ऑयल। जिस भी ऑयल में आपको इन्हें सेकना है आप वो ले लीजिए। लीजिए मैंने ऑयल ले लिया है। इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे और तैयार कर लेंगे अपने खस्ता। जब तक मैं खस्ते सेकूंगी तब तक मैंने यहाँ पर प्लेटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पर दही ले लिया है थोड़ा सा नॉर्मल, उसमें काला नमक मिलाकर, और साथ में ले ली है ये मीठी टमाटर की चटनी। इसको हम साइड में कर देंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे हमारा दाल मिक्स आटा भी अच्छे से रेडी हो गया है। इसको हम तिबाई पर इस तरह से अच्छे से मलेंगे। और मैं सूखा आटा बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। जब मैं बनाती हूँ ये खस्ते, मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। हम इस पर ऑयल लगा देंगे और फिर छोटे छोटे साइज की लोइयां बना लेंगे। अगर आप इस तरह से ऑयल लगाकर सेकेंगे तो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा और कोई नहीं कहेगा कि हमने ये सुबह की बची हुई दाल से खस्ते बनाए हैं। लीजिए मैंने बराबर साइज की लोइयां बनाकर रख ली हैं। अब हम इनको साइड में रख लेंगे। यहाँ पर ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये एक एक लोई लेंगे और तिवाई पर मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। इनको मैं आटे के साथ नहीं सेकूंगी, मैं इसी तरह से ये लीजिए, हम इनको मीडियम आंच पर सेकेंगे। बहुत ज़्यादा ना तो तेज़, बहुत ना कम आंच होगी। इसको हम मीडियम आंच पर सेकेंगे। आप इस आटे को लगाकर रख सकते हैं, जब भी किसी को गरम गरम खाने हो आप तुरंत सेक दीजिए। खाने वाला कभी भी नहीं बता पाएगा कि ये हमने खस्ते जो बनाए हैं वो बची हुई दाल के साथ बनाए हैं।
इनका टेस्ट कुछ कुछ वैसा भी आता है जैसे रोड के किनारे वो बिढ़ई और सब्ज़ी मिलती है, वो बिढ़ई भी कुछ इसी तरह से लगती है खाने में। आप इस तरह से इनको उलट पलट कर अच्छे से सेक लें। ना हमें इसमें किसी तरह का मोयन लगाना है, ना ही हमें दाल की स्टफिंग बनानी है, ना हमें उसको भरना है, ना फैलने का झंझट है, कुछ भी नहीं है। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे और जो हमारी दाल है वो भी बेकार नहीं होगी। लीजिए, ये गोल्डन ब्राउन सिक गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। आपको अगर इन्हें इस तरह से ऑयल में सेककर खस्ते की तरह नहीं खाना है तो आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं और घी लगाकर खाइए, या फिर आप पराठे भी सेक सकते हैं। और इसको पतला बनाना है, खस्ते का आकार नहीं देना है, तो फिर आप इसकी और पतली बेलकर पूड़ियाँ बना लीजिए। ये कई चीज़ों में काम आने वाली है। अब इन सभी को सेक कर मैं प्लेटिंग करूँगी। लीजिए, बनकर तैयार हो गई है हमारी बची हुई दाल से खस्ता कचौड़ी।